हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक जो इसका नाम है प्रोसेस अकाउंट। ओके, इसकी छोटी सी हमारी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसमें वो क्या बोल रही है डेफिनेशन। ठीक है, इट इज़ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस। ठीक है, मतलब ईच प्रोसेस हो, ऑपरेशन हो, स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जितनी भी स्टेजेस हैं एक मैन्युफैक्चरिंग की, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी हम हर एक जितने भी उसके प्रोसेस होंगे उन सारे हम प्रोसेस की अलग अलग हम लोग कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, इनकी हम अलग अलग कॉस्टिंग निकालेंगे। इसमें एग्जांपल्स हमको दे रखे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हुई, परफ्यूम इंडस्ट्री हुई, ठीक है, हमारी कोई भी इंडस्ट्री हो उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं एक प्रोडक्ट को बनने के। ठीक है, सो हम जितने भी उसके प्रोसेस हैं उस पर हम अलग अलग उसकी कॉस्ट निकालेंगे। हमारे जितने प्रोसेस हैं, मान लीजिए प्रोसेस हमारे 4 प्रोसेस हैं किसी के भी, तो हमने प्रोसेस 1 लिया, प्रोसेस 2 लिया, प्रोसेस 3 लिया, प्रोसेस 4 लिया। हम सारे प्रोसेस की अलग अलग कॉस्टिंग करेंगे। हम लोग उसकी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट निकालेंगे कि हमारे इस प्रोसेस में हमारे प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई। ठीक है, सो हम लोगों ने अपना फॉर्मेट बना लिया है इसका कि प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। पहले हम उसको फॉर्मेट को देखेंगे, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट को भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको क्या क्या दे रखा है इस फॉर्मेट में। पहली हेडिंग हमारी दे रखी है फॉर्मेट में अपनी, टू प्रीसीडिंग प्रोसेस अकाउंट। प्रीसीडिंग प्रोसेस अकाउंट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये वाली हेडिंग अपनी जब काम में आएगी हमारी, जो मतलब इससे मतलब मान लीजिए हमारा दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं हम, ठीक है, पहला प्रोसेस हमारा हो गया, दूसरा प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, मतलब हमारा, तो उसके लिए काम आएगा कि हमारे जो यहाँ पे लिख रहा है ना बाई नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, मतलब अगले प्रोसेस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र हुआ वो हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो हम अगर पहला अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें ये हेडिंग नहीं आएगी हमारे एक भी क्वेश्चन में, किसी में पहले वाले, मतलब प्रोसेस अकाउंट अगर 1 है तो उसमें ये वाली हेडिंग का कोई यूज नहीं है। अगली हेडिंग है अपनी टू मटेरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब जितने भी हमारे खर्चे हैं, जितनी हमारी एक्सपेंसेस लग रही है, हमारी स्पेशल कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, मटेरियल जितना लग रहा है, वो सारे खर्चे हम लोग इधर लिख देंगे अपनी डेबिट साइड में। ठीक है, अब उसके बाद में हम इधर आते हैं बाई वालों पे। ये बाई लॉस इन वेट, मतलब कि हमारा ये लॉस होना ही था, मतलब वेट में लॉस हो गया। ठीक है, हमारा वेट मान लीजिए हम लोगों ने 1000 क्वांटिटी हमारी इनपुट लगाई हमने। ठीक है, हमारे पास जो आउटपुट मिला वो 950 क्वांटिटीज़ का मिला। ठीक है, 950 क्वांटिटीज़ का मिला, तो 50 क्वांटिटीज़ कहाँ गई, वो लॉस गई, वेट लॉस हो गया उनका। ठीक है, मतलब वो जो वेट है हमारा 50 यूनिट्स का, वो हमारा लॉस में चला गया इधर, तो उसको हम उसकी यूनिट्स लिखेंगे, इसमें अमाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगली हेडिंग है अपनी बाई नॉर्मल लॉस, मतलब जो लॉस हमारा होना ही है उसको हम लोग कभी भी बचा नहीं सकते। ठीक है, उसको हम लोग सही नहीं कर सकते कि ये लॉस हमारा होना ही होना है। ठीक, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है कि मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे लेकिन हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, हमारी किसी भी लापरवाही की वजह से हुआ, तो वो एबनॉर्मल लॉस वाला अमाउंट इधर आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएगी। अगले हेडिंग है सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप क्या हो गया, मतलब हम लोग अपना प्रोसेस बना रहे हैं, प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। ठीक है, उसके बीच में हमारा कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है हम लोगों का ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोगों ने उसको बीच में ही बेच दिया, तो वो होता है हमारा स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, वो हमारा इसमें आ जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप में। हमने जो हमारा ख़राब प्रोडक्ट था हमने वो स्क्रैप में बेच दिया, तो इधर आ जाएगा उसका अमाउंट और इधर आ जाएगी उसकी यूनिट्स। ठीक है, अगला है क्या है, बाई नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, ओवरऑल इसको सॉल्व करने के बाद में, या फिर हमारा फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा निकलने के बाद में। ओके, सो हम लोग अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ठीक है, हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी कि क्या है वो क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हम प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाएंगे, हमारे पास कैसे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस एम एंड एन। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, 2 प्रोसेस हैं एम एंड एन। ठीक है, इनके 2 प्रोसेस हैं इसके प्रोडक्ट के। ठीक है, एंड देन टू फिनिश्ड स्टॉक, मतलब इन 2 प्रोसेस के बाद में वो फिनिश्ड स्टॉक में अपना कन्वर्ट हो जाता है, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जो अपना प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं हम। इट इज असरटेन्ड दैट इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इन लॉस्ट। ठीक है, मतलब 5% जो है वो अपना
वेट लॉस हो जाता है, टोटल वेट अपना जो 5% लॉस होना ही होना है हर एक प्रोसेस पे, ईच प्रोसेस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुट इन लॉस्ट एंड 10% इज स्क्रैप्ड, मतलब 10% जो हमारा स्क्रैप्ड होना ही होना है हर एक प्रोसेस में, विच रियलाइजेज ₹100 पर टन एंड ₹150 पर टन रेस्पेक्टिवली। मतलब जो 100 रुपीज़ पर टन दे रखा है, जो स्क्रैप वैल्यू का प्राइस दे रखा है कि स्क्रैप हुई हमारी 10% वैल्यू जो है हमारी, मतलब ख़राब हो गई, उसको हमने बीच में अपना कुछ अमाउंट में हमारा बेच दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ पर टन के हिसाब से है, ठीक है। जो अपनी स्क्रैप वैल्यू है जो अपने एम वाले प्रोसेस की है, ठीक है। एन वाले प्रोसेस के लिए हमारी 150 पर टन दे रखा है, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू का जो अमाउंट, मतलब स्क्रैप वैल्यू की जो प्राइस है वो हमारे हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेसेस आर एज फॉलोज, ठीक है। ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे अपना। ये मटेरियल कंज्यूम्ड इन टन्स, ठीक है। एम के लिए 1000 टन एंड एन के लिए 200 टन, कॉस्ट पर टन इन ₹120, एन के लिए 150, ठीक है। वेजेस 15,000, 12,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10,000 एंड 7,000, ठीक है। मतलब ये हम लोगों को जितने भी खर्चे हैं वो हम लोगों को दे रखे हैं। इसके बाद में हम लोग अभी इसका प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। प्रोसेस एम अकाउंट एंड प्रोसेस एन अकाउंट। प्रोसेस एम अकाउंट अभी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं अभी। सो ये हम लोगों ने अभी अपना ये फॉर्मेट जो है इसका बना लिया है, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम लोग जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, हमारा पहला अपना दे रखा है मटेरियल्स, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख देंगे अपना 2 मटेरियल्स, जो हमारी पहला हम लोगों को खर्चा दे रखा है, जो हमारा एक्सपेंस दे रखा है वो अपना प्रोसेस अकाउंट का, वो है मटेरियल्स, ठीक है। उसकी कितनी यूनिट्स दे रखी हैं अपने को, 1000 यूनिट्स दे रखी हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर अभी शो हो रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा कि मटेरियल्स हमको 1000 यूनिट्स दे रखी हैं एंड इसका अमाउंट जो है वो हम लोगों को दे रखा है, हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि 120 यूनिट्स हैं उसकी, मतलब उसका 120 प्राइस है पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। इसकी हम 1000 यूनिट्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1,20,000 हम लोगों का अमाउंट मटेरियल्स का बन गया, ठीक है। 2 मटेरियल्स हमारा 1,20,000 आ गया इधर, ठीक है। अगली हेडिंग अपनी आएगी अपनी इधर मटेरियल्स के बाद में हम लोगों को क्या दे रखा है, लेबर का दे रखा है कि लेबर का हमारा जो वेजेस है, या फिर हम इसको 2 लेबर या 2 वेजेस लिख देंगे, कितना दे रखा है। उसकी यूनिट्स तो कुछ आ नहीं है भाई, यूनिट्स में थोड़ी ना देंगे हम लेबर को, ठीक है। हम लोगों की यूनिट्स जो लेबर का वो दे रखा है हम लोगों को, वेजेस वो कितने दे रखे हैं, दे रखे हैं हम लोगों को 15,000, ठीक है। हम लोगों को 15,000 अपने लेबर के वो दे रखे हैं, मतलब लेबर के वेजेस दे रखे हैं। इसके बाद में हम लोगों को दे रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये हम लोगों को कितने के दे रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 10,000 के हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमको दे रखे हैं इधर, ठीक है। हम लोगों ने हमारे जितने भी हमारा क्वेश्चन में जो हमारा गिवन है हम लोगों ने वो इधर लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग इधर की साइड में चलेंगे, ठीक है। इधर हमारा कुछ ऐसा बचा नहीं प्रोसेस एम अकाउंट के लिए, हम लोगों ने जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे हम लोगों ने इधर लिख दिए, ठीक है। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाते हैं तो हमारी जो पहली हेडिंग है वो आएगी लॉस इन वेट। हम लोगों को बाय लॉस इन वेट मतलब कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। अब लोग क्वेश्चन को देखिए कि 5% ईच प्रोसेस पे होता है, ठीक है। 1000 का अपना 5% कितना होता है जी, 50, मतलब 50 यूनिट्स अपनी यहाँ पे वेट में जाएंगी, मतलब लॉस चला जाएगा हमारा, वेट का लॉस, ठीक है। अगले हम हेडिंग जो हमारी आएगी वो इधर आएगी अपनी बाई स्क्रैप। स्क्रैप वैल्यू भी इस क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखी है, स्क्रैप कितना दे रखा है हमें वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। इसमें दे रखा है 10% इज स्क्रैप्ड विच रियलाइजेज ₹100, मतलब 10% स्क्रैप्ड। तो हमारा जो 1000 हमारा टन का जो हमारी यूनिट्स दे रखी है हमें 1000 टन की मटेरियल कंज्यूम की, उसका हम लोग स्क्रैप कितना जा रहा है हमारा 10%। तो 1000 का 10% कितना हो गया 100, मतलब 100 यूनिट्स का अपना जो स्क्रैप है वो हमारा चला गया, ठीक है। 100 यूनिट्स का गया और उसकी जो हमारी प्रोसेस एम के लिए हम लोगों को जो उसका प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 100 पर टन। 100 पर टन के हिसाब से हमारी स्क्रैप वैल्यू का जो अमाउंट आएगा
वो आ जाएगा अपना 10,000। ठीक है, वो आ गया अपना 10,000, मतलब 100 इसका जो प्राइस दे रखा था हम लोगों को, स्क्रैप वैल्यू हमारी 10% 100 थी, इसका प्राइस हम लोगों को दे रखा था 100 पर यूनिट के हिसाब से, तो हमारा इधर आ गया 10,000। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या आ जाएगी अब अपनी बाई नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, बाई नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, और कुछ इसमें ज़्यादा खास इसमें क्वेश्चन दे नहीं रखा है। नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, हम लोग पहले इनका टोटल करते हैं। ठीक है, इधर ये टोटल निकाल लेंगे हम, इनका टोटल कितना आ रहा है इधर अपना, ये 1000 यूनिट्स इधर आ रही हैं। ठीक, तो 1000 यूनिट्स ही अपनी इधर आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एंड हमारा ये इन सबको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट आ रहा है, हमारा 1,20,000 और ये 15,000 कितना होगा, 1,35,000 और 10,000, 1,45,000 जो है अपना टोटल आ जाएगा इधर 1,45,000। ठीक, और 1,45,000 ही अपना इधर आएगा, डेबिट और क्रेडिट अपने इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, 1,45,000 आ गया अपना। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, जितना भी इधर का जो अमाउंट आया है इसमें से अपनी जो क्रेडिट साइड वाले अमाउंट्स हैं उनको हम लोग माइनस कर देंगे। तो 1,45,000 इन तीनों का हमारा टोटल आया। ठीक, इन तीनों का हमारा टोटल कितना है, 1,45,000। इधर हम लोगों को कितना अमाउंट दे रखा है क्रेडिट साइड में अपनी में 10,000। ठीक है, इस 10,000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे 1,45,000 में से। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो हमारा अमाउंट बन गया वो कितना बन गया हमारा, 1,35,000 इधर आ गया हमारा अमाउंट, जिसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये ट्रांसफ़र किया अपना अमाउंट, ट्रांसफ़र। ठीक, ये हो गया अपना ट्रांसफ़र किया है अपना। ठीक, अब बोलेंगे आप यूनिट्स कितनी बची हमारे पास में, 1000 ऐसे ही है सेम। 1000 में से हम अगर ये 100 और 50 कितने हो गए, 150। 1000 में से अगर हम 150 माइनस कर देंगे तो हमारी यूनिट्स आ जाएंगी जो कि हमारी 850। ठीक, 850 अपनी यूनिट्स, और ये हमारा प्रोसेस एम अकाउंट जो है हमारा इधर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम इसके बाद में इसका जो अगला प्रोसेस है उसको बनाएंगे हम प्रोसेस एन अकाउंट। ठीक है, हम लोगों ने देख लीजिए हम लोगों ने इसमें किया क्या है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में हमारी जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो सिंपल इसमें रख देने हैं बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, मतलब जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इधर आ जाएंगे। इसके बाद में हम लोगों को लॉस गया वेट में या स्क्रैप वैल्यू, मतलब हम लोगों का पैसा आया, मतलब क्रेडिट हुआ हमारे पास में पैसा, वो पैसा हम लोग इधर लिख देंगे। इसके बाद में जो इसका जो निकल के आ जाएगा, जो हमारा अमाउंट बचा हुआ निकल के आ जाएगा, उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अगला हम प्रोसेस अभी बनाएंगे इसका प्रोसेस एन अकाउंट। इसकी जो पहली हेडिंग आएगी जो कि हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है वो है अपनी टू प्रीसीडिंग प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पहले वाला जो अभी प्रोसेस हुआ है, यानी कि प्रोसेस एम जो हुआ था अपना, इसमें से जो अमाउंट अपना ट्रांसफ़र होगा वो हमारा अमाउंट इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा वो अमाउंट। ठीक है, वो कितना अमाउंट था अपना, 850 यूनिट्स थी। ठीक है, आप लोग उस क्वेश्चन को, मतलब जो हमने अभी अपना प्रोसेस एम बनाया था उसमें अमाउंट आप लोग देख सकते हैं हमने कितना ट्रांसफ़र किया था, 850 यूनिट्स थी, जो कि हमारी 1,35,000 की थी। 1,35,000 की यूनिट्स हम लोगों ने प्रोसेस एम अकाउंट से प्रोसेस एन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए प्रोसेस एन अकाउंट में हम लोगों को मटेरियल दे रखे हैं। ठीक है, वही सब सेम चीज़ दे रखी है, मटेरियल्स टू लेबर। ठीक, टू लेबर के जो वेजेज हैं हम लोगों को वेजेस दे रखे हैं, तो इसमें हम लिख देंगे टू लेबर में जितने भी हमारे वेजेस गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हम लोगों को दे रखे हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा मटेरियल अपना कितने का है, 200 का मटेरियल, 200 यूनिट्स अपनी इसमें मटेरियल की है। 200 यूनिट्स को हम लोग इधर लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों को अभी क्वेश्चन में दिख रहा होगा ये मतलब कितने की होगी अपनी 200 यूनिट्स। अपनी 200 यूनिट्स का जो प्राइस दे रखा है कॉस्ट पर टन, आप क्वेश्चन में देखिए 150 दे रखा है। तो 150 की अगर हम 200 यूनिट्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 30,000। 30,000 अपना मटेरियल हो गया इसमें। ठीक है, वेजेस हम लोगों को 12,000 के दे रखे हैं प्रोसेस एन अकाउंट के लिए। ठीक है, इससे अगला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हम लोगों को 7,000 के दे रखे हैं। ठीक, ये इधर की साइड हमारी कंप्लीट हो गई अपनी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं। इसमें हमारा बाई लॉस इन वेट में क्या आएगा,
इसमें भी हमारा 5% का हमारा जो वेट का लॉस गया है, ठीक है। वो हमें दे रखा है कि ईच प्रोसेस में, क्वेश्चन में दे रखा था ईच प्रोसेस 5% ऑफ टोटल वेट पुट इन लॉस्ट, ठीक। तो हमारा जो कितना हुआ अभी इसका 5%, वो हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। किसका 5% निकालेंगे अभी हम लोग, 850, और ये प्लस करने के बाद में जो हमारा कितना आया इसका, जो ओवरऑल हमारा आया 850, और इसको करने के बाद में ये आएगा अपना 1050, ठीक। 1050 यूनिट्स आए। 1050 यूनिट्स का अगर हम लोग अपना 5% निकालेंगे 1050 यूनिट्स का, तो हमारी कितनी यूनिट्स लॉस्ट में गई अपनी, 52.5 यूनिट्स अपनी वेट हमारा जो है वो लॉस में चला गया अपना, ठीक है। इसमें स्क्रैप दे रखा है अपना 22, स्क्रैप में कितना आएगा वो देख लेते हैं अभी 10% स्क्रैप है हुआ है इसमें, ठीक है। 1050 अपनी टोटल यूनिट्स हैं अपने पास, ठीक। 10% इसका कितना हुआ, 105 यूनिट्स जो हैं अपनी स्क्रैप में गई इसकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन पे एक बार नज़र डालिए अपने पे। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि जो ईच प्रोसेस पे हमारा 10% का स्क्रैप वैल्यू हो जा रहा है, स्क्रैप हो ही रहा है, ठीक है। तो 10% कितना हुआ, 1050 का 105 हुआ। एंड इसका हम लोगों को अमाउंट दे रखा है कि कितने में बेचा है हमने उसको, 150 पर टन के हिसाब से बेचा अपना स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। इसमें अगर हम 105 में 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,750 आ जाएगा इधर, ठीक है। बाई स्क्रैप में ये आ गया। अब कुछ बचा ही नहीं अपना, इधर लिख देंगे बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, मतलब हम लोगों ने कितने जो फिनिश्ड स्टॉक हैं वो अपने कितने की निकल के आए, ठीक है। 1050 इधर यूनिट्स हैं, 1050 में से हम 52.5 और ये वाली यूनिट्स अपनी माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितनी यूनिट्स आ जाएंगी, 892.5 यूनिट्स, जिनका कि अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे, जो कि हमारा अमाउंट आ जाएगा अपना, जो एवरेज है अपना, ये आ गया अपना 1,68,250, 1,68,250 जो है हमारा अमाउंट आ गया फिनिश्ड स्टॉक्स का। कितना हम उसका रेट भी निकाल सकते हैं कि कितने रेट पर हम लोगों को ये फिनिश्ड स्टॉक पड़ा, ठीक है। इसका अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे 1,68,250 में अगर हम लोग 892.5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 188.5 आ जाएगा। 188.5 पर यूनिट के हिसाब से हम लोगों ने ये बेच दिया, ठीक है। ये हम लोग इधर लिख देते हैं, ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लोगों ने कितने यूनिट, कितने पर यूनिट के हिसाब से बेचा है, वो हमारा 188.5 पर यूनिट्स के हिसाब से हमारी जो कॉस्ट है वो निकल के आ जाती है अपनी प्रोसेस एन अकाउंट में, जो कि हमारा फाइनल प्रोसेस था इसका क्वेश्चन का, ठीक है। आपकी समझ में एक प्रोसेस अकाउंट अपने बनाने आ गए होंगे। प्रोसेस अकाउंट बहुत ही ईजी अकाउंट होता है, ये हम लोगों ने अभी जैसा कि इधर बनाए हैं अपने प्रोसेस एम अकाउंट, प्रोसेस एन अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ऐसे ही प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट वही रहेगा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेबिट में क्या आएगा, जो हमारे पास से पैसा गया है, ठीक है। क्रेडिट में क्या आएगा इधर, कि हम लोगों के पास में पैसा किसी भी तरीके से इधर आ गया है वो आ जाएगा इसमें। और ये हमारा लॉस इन वेट का, ये इधर लिख देते हैं यूनिट्स, इसका पैसा हमारे पास कुछ आया नहीं है लेकिन ये यूनिट्स में से माइनस होगा, तो इससे हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी इससे, ठीक है। वेट में अगर हमारे लॉस हो जाएगा तो, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोसेस अकाउंट अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel and like the video. Okay? Thank you so much.